चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेप्लिकेशन। आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको बेटा पढ़ाए गए थे। आज की कहानी शुरू करते हैं। क्या है रेप्लिकेशन और रेप्लिकेशन की टाइप्स क्या है, काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ना है। एक टफ टॉपिक है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा। शुरू करते हैं, आइए देखते हैं रेप्लिकेशन। देखिए डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल बेटा 1953 में वाटसन क्रिक ने दिया था। आफ्टर दैट वाटसन क्रिक ने प्रपोज किया डीएनए रेप्लिकेशन। जानते रहेंगे वाटसन क्रिक ने ही प्रपोज किया। वाटसन एंड क्रिक प्रपोज डीएनए रेप्लिकेशन। क्या है डीएनए रेप्लिकेशन? देखिए बेटा, व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन का क्वेश्चन पूछे। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए। इसमें होता है क्या है बेटा, जो डीएनए हमारे पास है इसी डीएनए से अगर हमको नया डॉटर डीएनए बन जाए, यही बन जाए एक न्यू डीएनए, ओल्ड जो पेरेंटल डीएनए है इस डीएनए से एक नया डीएनए बन जाए, तो दिस इज नोन एज रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेशन का जो मॉड है बेटा जानते रहेंगे काफ़ी ज़्यादा टफ होता है और काफ़ी ज़्यादा इसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अगर ऑल ओवर हम आपसे बात करें ये पूरी कहानी रेप्लिकेशन का, तो 3 टाइप का डीएनए रेप्लिकेशन है। तीनों टाइप आपको देखिए, जैसे कि आप पहला कंजर्वेटिव है, दूसरा सेमी कंजर्वेटिव, थर्ड है डिस्पर्सिव। दूसरा एक क्वेश्चन और आता है, अगर सेल साइकिल की बात करें, सेल डिवीजन की, तो डीएनए जो होता है बेटा डीएनए फॉर्म ड्यूरिंग यस फेज ऑफ सेल साइकिल। जो सेल साइकिल का फेज होता है, जैसे आप पढ़े होंगे G1, S, G2, इस तरह से फेजेस होते हैं जो इंटरफेस के पार्ट हैं। तो यस फेज में ये होता है, ध्यान दें एट दैट टाइम डीएनए बिकम डबल बट क्रोमोसोम नंबर सेम था, आपको पढ़ाया गया था। तो देखिए डीएनए फॉर्म ड्यूरिंग एस फेज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान देंगे। नाउ आगे चले, अगर डीएनए की बात किया जाए, डीएनए रेप्लिकेशन तो 3 टाइप के बेटा ही होता है, आपको बताया। तो डीएनए रेप्लिकेशन अगर बात करें इस टाइम, ये पॉसिबिलिटी देखा जाए तो डीएनए रेप्लिकेशन इट मे बी 3 टाइप, जो कि पहला टाइप आपको अगर दिखाएं यहाँ से, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव। ये है बेटा सेमी कंजर्वेटिव। पहला है कंजर्वेटिव, दूसरा है सेमी कंजर्वेटिव एंड थर्ड वन इज कॉल्ड दैट इज डिस्पर्स टाइप का है। तो 3 टाइप का डीएनए रेप्लिकेशन आपके सामने दिख रहा है, आप देख सकते हैं। पहला कंजर्वेटिव, दूसरा सेमी कंजर्वेटिव एंड थर्ड वन इज कॉल्ड डिस्पर्स या फिर डिस्पर्सिव, यहाँ लगा दें। ये 3 टाइप के आपके सामने देख रहे हैं। चलिए देखते हैं आखिर क्या होता है, सब में डिफरेंस क्या है। अगर एक पेरेंटल डीएनए हम लोग आपस में ले लें बेटा, अगर वही पेरेंटल डीएनए से हमको एक नया डीएनए बनाना हो, इफ पेरेंटल डीएनए अगर कांस्टेंट बना रहे, मान लो अगर एक पेरेंटल डीएनए हमारे पास ये था पेरेंटल डीएनए, अगर यही पेरेंटल डीएनए रिप्लिकेट हो जाए और यहीं पे उसके पूरे के पूरे स्ट्रैंड नए में आए, तो पूरे आए, उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव टाइप का डीएनए रिप्लिकेशन। ही ध्यान देंगे। आते सेमी कंजर्वेटिव में, सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है बेटा, ये पेरेंटल जो स्ट्रैंड है इसका एक स्ट्रैंड यहाँ पे आएगा। सेमी मतलब आधा, सेमी मतलब जो होता है आधा पार्ट ये कंजर्व रहेगा, ध्यान देंगे। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सेमी कंजर्वेटिव अगर हम रेप्लिकेशन कराएं तो यहाँ पे डीएनए का जो पार्ट है वो आधा आएगा, लेकिन उसके बाद एक नया ये स्टैंड आ गया। रेड वाला कलर आप देखिए, एक न्यू स्टैंड आया है, मतलब आधा पार्ट जो है ओल्ड पेरेंट का ये कंजर्व रहेगा। इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे। दिस इज द ओल्ड पार्ट, ये ओल्ड पार्ट है एंड द रेड पेन से जो बनाया दिस इज द न्यू डीएनए सेगमेंट। ये जो न्यू पार्ट है, न्यू डीएनए का पार्ट है, ये ध्यान दें। तो सेमी का मतलब हाफ, आधा कंजर्व रहे, तो ऐसे डीएनए रेप्लिकेशन को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में जानते रहेंगे पूरा का पूरा पेरेंटल यहाँ पे कंजर्व रहे, उससे कंजर्वेटिव बोलते हैं, जैसा नाम वैसे ही काम है। आते हैं डिस्पर्सिव में। डिस्पर्सिव में बेटा आप देख सकते हैं, अगर ये पुराना पेरेंटल डीएनए की बात करें, यहाँ पे होता है क्या, डिस्पर्सिव मतलब दोनों मिक्स हो जाते हैं। न्यू भी कुछ बनेगा एंड ओल्ड, ये दोनों एकदम से अलग नहीं होते, मिक्सअप टाइप के होते हैं। जैसे आपको हम दिखाएं यहाँ पे, ये चीज़ दिखाएं आपको, ये चीज़ मिक्सअप होके आएगा, आपको ध्यान देंगे। यहाँ पे पहले मैं जस्ट दिखा दूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए इसमें अब हम आपको दिखाएं
कहीं कहीं देखिए ये ओल्ड वाला बन रहा है, कहीं कहीं न्यू वाला आ गया, देखें फिर ओल्ड वाला आएगा फिर न्यू वाला ऐसे आएगा। ये होता है बेटा डिस्पर्सिव मोड, इसे बोलते हैं डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ये है आपका पूरा का पूरा 3 टाइप का डीएनए रेप्लिकेशन जो आपने बहुत इजीली वे में देखा हुआ है। तो इसमें से बहुत ही बेहतरीन जो क्वेश्चन बनते हैं डिस्पर्सिव, अरे ये सेमी कंजर्वेटिव। बेटा देखेंगे अगर मेन तीनों देखा जाए, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव, तीनों में से जो देखा गया साइंटिस्टों ने प्रूव किया डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है दैट वाज टोटली सेमी कंजर्वेटिव। तो सेमी कंजर्वेटिव ही मेन रूप से आप पढ़ेंगे, मेन यही माना गया कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है सेमी कंजर्वेटिव होता है, या तो पूरी तरह ये होगा नहीं होगा, ध्यान देंगे। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन का तीनों टाइप्स क्या है इसको दिखाया गया है। आते सेमी कंजर्वेटिव का पूरा डिटेल आगे आप देखेंगे। सेमी कंजर्वेटिव का पूरा एक्सपेरिमेंट दिया था मेसेल्सन एंड स्टॉल ने इकोलाई बैक्टीरिया को यूज करके, बेटा उसको हम बाद में देखेंगे, बट उसके पहले डीएनए रेप्लिकेशन की पूरे प्रोसेस देखते हैं, डिटेल चलते हैं। चलिए इसको हटाने जा रहे हैं हम। शुरू करते हैं प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, पूरा डिटेल चलेंगे आखिर कैसे पूरी प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन देखेंगे। इसमें बेटा कई स्टेप आते हैं, अगर एक बार आप पूरा समरी देख लें तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए कैसे होता है पूरा प्रोसेस। एक चीज जान जाए आप, ये रेप्लिकेशन जैसा कि हमने बताया एस फेज में होता है, काफी ज्यादा एनर्जेटिकली प्रोसेस है ये, यहाँ पे एटीपी का यूज होता है, ध्यान देंगे। तो इसमें अगर पूरा हम शॉर्टकट आपको दिखाएं, ये रेप्लिकेशन जो होता है आप जान चुके हैं, मेनली जो बेस्ड है वो सेमी कंजर्वेटिव होगा। अगर इसके शॉर्टकट पूरे स्टेप आपको दिखाएं तो बहुत ही इजी वे में आप समझ सकते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे एक्टिवेशन होता है न्यूक्लियोटाइड का, ध्यान देंगे क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं, यहाँ से भी आते हैं। यहाँ से देखें अगर आपको एक शॉर्टकट हम समरी दिखाएं तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें एक्टिवेशन होगा, एटीपी के द्वारा एनर्जी मिलेगी, ध्यान देंगे। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड ये सब अगर पहले से हो गया है तो उसके जस्ट बाद हमको ध्यान देना है बेटा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एक्टिवेशन के जस्ट बाद अगला जो स्टेप आता है वो होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से। यहाँ पे अगला स्टेप हम आपको बताएं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहां पे रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा, ये ध्यान देंगे आप। ऐसे अगर देखते जाए उसके बाद अगला एक नेक्स्ट स्टेप और आपको दिखाए हम यहाँ पे अनविंडिंग होगा, अनविंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, जो डीएनए के स्ट्रैंड उसका अनविंडिंग होगा, इसी को अनजिपिंग बोलते हैं, ध्यान दें, ये भी नहीं भूलेंगे। ये तीनों स्टेप शुरू के आपके बुक में दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। इसके जस्ट बाद आए आरएनए प्राइमर बनेगा, आरएनए प्राइमर फॉर्मेशन होगा, ये ध्यान देंगे बेटा। इसके बाद फिर देखेंगे आप डीएनए की लंबाई बढ़ेगी, इलांगेशन का प्रोसेस होगा, जैसे कि आपके बुक में ये दे रखे हैं कहीं कहीं पॉइंट आपको अगर देखें, इलांगेशन ऑफ न्यू डीएनए, ये होगा इलांगेशन ऑफ न्यू डीएनए। इलांगेशन का मतलब बहुत तेजी से बढ़ेगा, बहुत तेजी से इलांगेट करेगा, ये ध्यान देंगे। उसके बाद जस्ट अगला स्टेप अगर आप देखेंगे तो आप पहुंचेंगे इसमें रिमूवल ऑफ प्राइमर, एंड द लास्ट स्टेप अगर देखें रिमूवल ऑफ प्राइमर। रिमूवल ऑफ प्राइमर जो होता है इसमें बेटा अगर प्राइमर जैसे हटाओगे आप एक तरह से टर्मिनेशन हो जाएगा, टर्मिनेशन का मतलब एंड हो जाएगा। तो इस तरह से एक शार्ट भी हमने आपको दिखाया कैसे कैसे आपको ये पूरी कहानी अगर दिखाएं समरी वाइज ये कैसे काम होगा। तो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। और शुरू से देखें तो एक्टिवेशन होने के बाद ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हुआ, उसके जस्ट बाद ये अनविंडिंग हुआ, उसके बाद आरएनए प्राइमर वाला होगा कहानी, फिर बहुत तेजी से इलांगेशन होगा न्यू डीएनए स्ट्रैंड का, फिर रिमूवल ऑफ जो आरएनए प्राइमर था उसको हमको हटाना पड़ेगा, और जब ये हट जाएगा टोटल लास्ट में हमारे पास जो डीएनए आएगा एक पेरेंट का आएगा और एक न्यू बन चुका होगा कॉपी, दैट इज सेमी कंजर्वेटिव। ये जस्ट हमने आपको दिखाया कुछ स्टेप हैं जो कि आपको जस्ट अभी बाहर से आउटलाइन दिखाया हमने, बट ये पूरी कहानी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसको एक एक करके हम लोग डिटेल चलेंगे। चलते हैं, पहला कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप से प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इसको आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी वे में समझाया गया है कैसे पूरी कहानी तुरंत आपको इकट्ठा याद रहे। एक्टिवेशन से अगर कहानी शुरू करें यहाँ से ओआरआई का फॉर्मेशन हुआ, अनविंडिंग हुआ, अनविंडिंग को अनजिपिंग भी बोलते हैं, ध्यान देंगे। अभी आगे हम चलेंगे, दिस इज आल्सो कॉल्ड अनजिपिंग।
कैसे होता है एंजाइम, कैसे कहानी आगे बढ़ी एक एक करके हम देखेंगे, और कौन से एंजाइम यहाँ यूज होंगे। ढेर सारे वेरियस एंजाइम का प्रोसेस है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। चले शुरू करते हैं पहला टॉपिक, इसमें से एक एक एक्टिवेशन से। तो फर्स्ट प्रोसेस में अगर दिखाएं, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोटाइड होता है बेटा, उसको हमको एक्टिवेशन करना है, ये ध्यान देंगे। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जैसे आपको पहले दिखाया गया था, जब न्यूक्लियोटाइड होता है 3 पार्ट होते हैं उसके, नाइट्रोजन बेस, शुगर प्लस फास्फेट। इन तीनों को शॉर्ट फॉर्म में दिखा है, कुछ आपके बुक में भी दे रखे हैं। जैसे कि पहला अगर एक टॉपिक दिखा डीऑक्सी एडेनोसिन करके, शॉर्ट में अगर हम डी कर दें, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये है डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, या फिर डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड बोला गया था शॉर्टकट में। ये न्यूक्लियोटाइड है हमारे पास, ये ध्यान दें, एडेनिन वाला बेस यहाँ पे, इस पे हो गया एडेनिन। फिर इसी तरह से हम देखें डी एडेनिन व ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन लाना है, फिर हमको लाना एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन लाना है। इस तरह से देखिए सबकी पूरी कहानी जो है बेटा, ये पूरी कहानी में एक चीज आप डिटेल कर लेंगे, ये भी इनएक्टिव है, ये सबके सब इनएक्टिव फॉर्म है। इस इनएक्टिव को हमको एक्टिव बनाना है, तो इसमें हमको फास्फोराइलेशन कराना है, मतलब एटीपी को ऐड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम एटीपी ऐड कर दें या फास्फोराइलेशन करा दें, यहाँ पे ये है, जानते रहेंगे, ये फास्फोराइलेशन अगर हम करा दें तो बेटा ये सब के सब इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव हो जाएंगे, ध्यान देंगे। इसका पूरा नाम लिख लेंगे आप, डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है, ध्यान देंगे। चलो एक्टिव होने के बाद क्या हुआ, ये पूरी कहानी अगर आप देखें, ये जो एडेनोसिन है ये बन जाएगा इस बार एडेनोसिन मोनो से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पूरी कहानी यहाँ देखें, ये बन गया बेटा डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये देखेंगे बन गया गुआनोसिन ट्राइ। पूरी कहानी फटाफट आप यहाँ छाप लेंगे, और ये बन गया यहाँ पे भी ये हो। ये अब जो चारों फॉर्म यहाँ लिखेंगे, दीज आर एक्टिव न्यूक्लियोटाइड, ये सब के सब बेटा एक्टिव हो चुके, ध्यान। यही जो प्रोसेस था, एनर्जेटिक वाला प्रोसेस जो था, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब यहाँ जानते रहेंगे, ये पूरे प्रोसेस में रिक्वायर होता है एनर्जी का। इसलिए बोला जाता है, अगर कोई क्वेश्चन पूछे रिप्लिकेशन कैसा प्रोसेस है, एक्टिव या पैसिव, देन एनर्जी यूज हुआ है, एटीपी यूज हुआ है, हेंस इट इज एक्टिव प्रोसेस। ये एक्टिव प्रोसेस है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होता है। एक चीज़ और मिस नहीं करेंगे, यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड होता है, एक तो सबस्ट्रेट की तरह भी काम करेगा, दूसरा आपको बता दें बेटा ये सबस्ट्रेट के अलावा एक तरह से एनर्जी जो प्रोसेस है उसमें भी हेल्प कर रहा है, देख लेंगे आप, ये ध्यान, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये प्रोसेस जो था बेटा एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये आपका फिनिश हुआ। जिसको अगर नहीं पता हो पूरा नाम ये जरूर नोट कर लेंगे आप लोग, इसको मैं एक जगह पूरा नाम लिख दे रहा हूँ इसका, एक का डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है, ये ध्यान देंगे, ये है मोनोफॉस्फेट। इसी को हम लोग बोल सकते हैं, और दूसरा नाम डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड, आपको पढ़ाया गया डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड, ये है। उसी तरह से जैसे इसका नाम डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है, इसका नाम डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट होगा, एंड सो ऑन, ऐसे करके सबके नाम है, ध्यान दें। तो पहला स्टेप खत्म हुआ एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। चलते हैं आगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे बढ़ते हैं, दूसरा स्टेप। देखिए हमारे पास यहाँ जगह है, सेकेंड स्टेप में आते हैं हम, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सेकेंड जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन का, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, कि रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। ऐसा पॉइंट जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो, दैट पॉइंट इज नोन एज ORI करके बोलते हैं, ध्यान देंगे आप, क्वेश्चन बनते हैं, समझे रहेंगे आप, ORI। एक क्वेश्चन और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, ये जो ORI होता है ये कहाँ पे होता है, किस पार्ट में, जानते रहेंगे। डीएनए का जो पार्ट है डबल हेलिक्स, वहाँ से किसी पार्ट में ये शुरू हो जाएगा। एक चीज और सुन लेंगे, इन यहाँ से हम करने जा रहे हैं एक लाइन में, वेयर्स रिप्लिकेशन स्टार्ट, रिप्लिकेशन जहाँ से स्टार्ट हो, यहीं पे आप जानते रहेंगे डीएनए डबल हेलिक्स जो है हल्का सा बबलिंग होगा और फैल जाएगा, जो फैल गया वहाँ एक फॉर्क बनता है, उसका नाम है रिप्लिकेशन फॉर्क। क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है रिप्लिकेशन फॉर्क के बारे में, इंपॉर्टेंट है। चलिए, स्मॉल ओपनिंग फॉर इन डीएनए नोन एज रिप्लिकेशन फॉर्क,
ये भी क्वेश्चन बनते हैं। रिप्लिकेशन फॉर क्या है तो आप देख सकते हैं, आपके सामने बताया गया। स्मॉल ओपनिंग है डीएनए के अंदर, जो डीएनए डबल हेलिकल है हल्का सा फैल जाए बेटा, एक ओपनिंग बना दे, उसी ओपनिंग में जो स्ट्रक्चर बना उसको नाम है रिप्लिकेशन फॉर्क। एंड दिस रिप्लिकेशन जो फॉर्क है इसको आप भूलेंगे नहीं, ये होता है वाई शेप का। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान देंगे। वाई शेप का होता है यूकैरियोट जो हम लोग हैं उनके अंदर। ये क्वेश्चन और अगर आपको बताया रिप्लिकेशन जो फॉर्क होता है बेटा, रटे रहे, क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, वाई शेप का है। इसमें अगर क्वेश्चन पूछे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, प्रोकैरियोट में 1 पॉइंट होता है, ध्यान देंगे। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन एक जगह बनेगा, यूकैरियोट में देयर आर मेनी ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होते हैं, ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन कई बार आता है इन प्रोकैरियोट, यहाँ देख लेंगे इन प्रोकैरियोट 1 ORI फॉर्म, ये ध्यान दें। इन यूकैरियोट अगर आपसे कोई पूछे यूकैरियोट तो मेनी, ढेर सारे, मेनी ORI आप बोल सकते हैं। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन यहाँ पे जो है फॉर्म होते हैं, एक अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप देख सकते हैं ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन क्या था, ये क्या था, ऐसा पॉइंट जहाँ से मतलब हमारा रिप्लिकेशन स्टार्ट होने वाला है, बहुत ही मेन पॉइंट है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ध्यान देंगे। इसी में बेटा एक स्मॉल जो पार्ट होता है डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, ये पूरा डायग्राम आप सामने लाएंगे, हल्का से दोनों स्ट्रैंड फैल जाते हैं, जो फैला हुआ वहीं पे एक फॉर्क बन गया, दिस इज नोन एज रिप्लिकेशन फॉर्क, और इसका शेप वाई शेप होता है, नहीं भूलेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलें, ये दोनों प्रोसेस बाद थर्ड प्रोसेस पे आते हैं, जो थर्ड स्टेप हमने बताया दैट इज अनजिपिंग। अनजिपिंग जो है या फिर अनविंडिंग, चलिए उस पर आते हैं बेटा, इसको हटाने जा रहे हैं, इसको देख लें। चलिए, कहीं कहीं आपको बताएं आपके बुक्स में वगैरह में ये स्टेप आपको जहाँ से ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है वहाँ से स्टार्ट किया है, और ये बीच में कहीं ऐड कर दिया एनर्जी वाली बात, तो आप समझे रहेंगे, जैसा भी दिए रहे हैं कहानी आपको समझ में आना चाहिए पूरा। थर्ड स्टेप में आते हैं हम लोग, दैट इज अनजिपिंग। ध्यान देंगे, अनविंडिंग भी बोलते हैं, अनविंडिंग ऑफ डीएनए। इसी अनविंडिंग को नाम देते हैं बेटा, आपके गाइडों में दे रखे हैं क्वेश्चन, कहीं कि अनजिपिंग भी दिया है, दिस इज अनविंडिंग। या समटाइम्स जानते रहेंगे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे अनजिपिंग करके, ये आपके सामने हमने दोनों पॉइंट रखे, अनजिपिंग ऑफ डीएनए। देखिए कैसे होता है, डीएनए डबल हेलिकल मॉडल ऐसे स्पाइरली आ रहा है बेटा, उस स्ट्रैंड को हमको खोलना है, जैसे पेन का जिप होता है, अन करना मतलब खोलना, सेम वही है, ये उसी वर्ड से जिप आया, ध्यान देंगे आप। या फिर अनविंडिंग, इसमें ढेर सारे एंजाइम आएंगे, कैसे काम करें उसको भी ध्यान देना आपको, हमको एक एक का फंक्शन पता होना चाहिए एंजाइम का। तो अनविंडिंग ऑफ डीएनए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, इट टेक्स प्लेस, ये कहाँ होता है, टेक्स प्लेस एट ORI, जो ORI वाला साइट होता है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, वहीं पे ये अनविंडिंग होगा, ध्यान देंगे बेटा। इन दिस जानते रहेंगे एक एंजाइम काम करेगा हेलिकेज, हेलिकेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि दोनों स्ट्रैंड में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बिटवीन नाइट्रोजन बेसिस, उसको बेटा ब्रेक करता है हेलिकेज एंजाइम। इन दिस जानते रहेंगे हेलिकेज एंजाइम यूज विच ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तोड़ता है बिटवीन नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेस के बीच जो होता है ये ब्रेक करता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये ध्यान दें कि इस एंजाइम का फंक्शन बहुत बार आपसे पूछा गया है। आगे चलते हैं, एक और एंजाइम की बात करते हैं, दैट इज टोपोआइसोमरेज। एक एंजाइम और है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज जो होता है बेटा, इट रिलीज टेंशन। टोपोआइसोमरेज एंजाइम रिलीज करता है टेंशन को,
जैसे एक रस्सी आप ले लें, जस्ट लाइक ऐसे ऐसे स्पाइरल हो, अगर आप उसको छोड़ेंगे थोड़ा सा भी फिर से कॉइलिंग हो जाएगी। तो ये जो होता है प्रिवेंट करता है, सुपर कॉइलिंग को रोकता है। कौन रोकता है? टोपोइसोमेरेज। तो टोपोइसोमेरेज एंजाइम रिलीज टेंशन, ये टेंशन को कम करता है। OR आप कह सकते हैं रिलीज टेंशन, OR प्रिवेंट सुपर कॉइलिंग। प्रिवेंट सुपर कॉइलिंग जो हो रहा है, बार बार वो कॉइल बन जाता है, उसको ये रोकता है। दिस टोपोइसोमेरेज आल्सो नोन एज बेटा डीएनए गायरेज इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। यही टोपोइसोमेरेज को हम डीएनए गायरेज भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन गाइडों में मिलेंगे। ये डीएनए गायरेज प्रोकैरियोट में आपको इस नाम से जानेंगे आप, इसी का दूसरा नाम। लेकिन टोपोइसोमेरेज ये जो वर्ड है, दिस वर्ड यूज फॉर यूकैरियोट, ये यूकैरियोट के लिए आप यूज करेंगे, ध्यान देंगे। तो कहाँ क्या मारना है बेटा, ये ध्यान देना है। टोपोइसोमेरेज यूकैरियोट एंड डीएनए गायरेज वर्ड यूज फॉर प्रोकैरियोटिक सेल। तो आप देख सकते हो टोपोइसोमेरेज का भी फंक्शन करता हूँ। चलो इसके अलावा कुछ प्रोटीन यहाँ पे काम करती है। प्रोटीन, उसका नाम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। इसको जस्ट अच्छे से देख लें। एक प्रोटीन और यहाँ पे काम करेगी, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, SSBP ऐसे शॉर्ट कर लिखेंगे, पूरा नाम लिख रहे हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये भी प्रोटीन वर्क करता है डीएनए में, इसका भी फंक्शन पूछा जाता है। ये प्रोटीन क्या काम करेगी बेटा, ये क्लिपिंग का काम करता है। ये क्लिपिंग का काम करता है, जो डीएनए के जो मॉलिक्यूल दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हैं उसी पे फिक्स रहे, दोनों जैसे ये है स्ट्रैंड अलग अलग है, इसी पे अलग रहे, दोनों वापस से न चिपक जाएं, जस्ट क्लिपिंग का काम करता है, जो कि आपके बुक में दे रखे हैं। तो एक लाइन अगर देखें तो इसका फंक्शन अगर देखें, कीप करता है, स्ट्रैंड को बनाए रखेगा, कीप स्ट्रैंड अपार्ट, दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग बनाए रखेगा, ध्यान देंगे। तो फ्रेंड्स आपके पास देखिए कुछ एंजाइम यहाँ पढ़ाए गए हैं, कुछ प्रोटीन पढ़ाए गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, एक एक करके। बाकी आपको सबसे पहले पता है डीएनए लाइगेज एक एंजाइम आएगी, ये भी बाद में आप देखेंगे, जो डीएनए को जोड़ेगा। एंड यहाँ पे आप देखिए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 3 टाइप का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों एंजाइम में यहाँ लिखने जा रहा हूँ। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जाते रहेंगे। अगली एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रेप्लिकेशन में यूज होगी बहुत मोस्ट फ्रिक्वेंटली। ये डीएनए पॉलीमरेज बेटा इन प्रोकैरियोट में जानते रहेंगे 3 टाइप्स होता है, 3 टाइप्स इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोटिक सेल में 3 टाइप होता है, तीनों टाइप हम लिखने जा रहे हैं शॉर्टकट में। देखिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये तीनों हैं, तीनों के फंक्शन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लें। तीनों में से जो मेन एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होगा, उसको आप भूलेंगे नहीं, ये ध्यान देंगे। तीनों का फंक्शन के लिए अगर देखें, एक एक लाइन यहाँ लिखें। ये रिमूव करता है बेटा आरएनए प्राइमर, रिमूव करेगा बाद में आरएनए प्राइमर को, जो शुरू में हमने प्राइमर लिया है लास्ट में हटाना होगा, ध्यान देंगे। सबसे कम काम है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का, जो कि लिस्ट रिएक्टिव होता है, ध्यान देंगे। ये जो है लिस्ट रिएक्टिव है, सबसे कम काम है लिस्ट रिएक्टिव एंड यूज इन रिपेयरिंग। ये जानते रहेंगे, सबसे कम काम का है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। एंड द मेन एंजाइम, यही है मेन एंजाइम, मेन एंजाइम ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन से अगर आपको क्वेश्चन पूछे, तीनों ऑप्शन दिया रहे, पूछे कि मेन एंजाइम बताओ जो यूज होगा, तो आपको जाना है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड पे, यही मेन एंजाइम है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 3 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, तीनों के बारे में उन्हें बताया। बाकी एक एंजाइम और यूज होगा डीएनए लाइगेज, जिसको आपको सबको पहले से पता है कि डीएनए लाइगेज जो होता है ये जोड़ने का काम करता है, ये ज्वाइन करता है डीएनए फ्रैगमेंट को आपस में। जो फ्रैगमेंट होते हैं बेटा उनको जोड़ने का काम करेगा, जो भी आपको दिखाएंगे डायग्राम से, छोटे छोटे स्मॉल फ्रैगमेंट बनते हैं, दैट इज नोन एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट, उसको जोड़ने का। तो आप देख सकते हैं पूरे एंजाइम की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है, बहुत इजी वे में समझाया गया आपको। सबसे पहला हेलिकेज एंजाइम को नहीं भूलेंगे, हेलिकेज का मतलब जो हेलिक्स को फैलाए यहाँ पे, इसका मतलब है हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा तभी फैलेगा, ध्यान देंगे। टोपोइसोमेरेज है, ये टेंशन कम करे, ध्यान देंगे। एक प्रोटीन है जिसका नाम सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि डीएनए के स्ट्रैंड को मेंटेन की रहेगा, दूरी मेंटेन कराए, ध्यान देंगे।
डीएनए पॉलीमरेज एक मेन एंजाइम है, यूज होगा। 3 टाइप होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, ध्यान देंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट काम रिमूव आरएनए प्राइमर, सेकंड रीसेप्टर, थर्ड वन इज मेन एंजाइम। यही है जो कि ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ेगा, जिससे डीएनए आपस में लेंथ बढ़ाता चला जाएगा इलांगेशन में। ये आप देख सकते हैं अनविंडिंग का स्टेप हुआ खत्म, आप देख सकते हैं पूरी कहानी डिटेल में यहाँ पे। चलिए आगे की अगर बात करें हम आपसे पूरी कहानी अगले स्टेप पे आए तो आपको दिखाना चाहेंगे हम आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। इसको मिटा देते हैं हम। चलिए अगला स्टेप जो है आरएनए प्राइमर फॉर्मेशन। देखिए आरएनए प्राइमर फॉर्मेशन जो होगा बेटा, ये होगा जो डीएनए का 3' एंड मतलब 3 प्राइमर एंड जिसको बोलते हैं उस पे होगा, ये ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पे OH ग्रुप अटैच होता है न्यूक्लियोटाइड के अंदर। इट टेक्स प्लेस एट, जानते रहेंगे, 3 प्राइमर एंड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इट टेक्स प्लेस एट 3 प्राइमर एंड वेयर OH, ये जो ग्रुप अटैच होता है न्यूक्लियोटाइड में, वेयर OH ग्रुप अटैच टू 3 कार्बन, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो 3 प्राइमर एंड पे ये आरएनए प्राइमर जो होगा इसका फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन कहाँ होगा आपको बता दिया गया है। दूसरा इसमें जो एंजाइम यूज होगा आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज। तो ये भी स्टेप आप देख सकते हैं आरएनए प्राइमर फॉर्मेशन का, ये भी हो गया है खत्म। आगे चलते हैं फिर से हम लोग इलांगेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड, जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड उसको कैसे इलांगेशन होगा ध्यान देंगे। एंड ये जो हमेशा फॉर्मेशन होता है बेटा जानते रहेंगे कि ऑलवेज जो होता है, यहाँ एक पॉइंट और लिखते हैं, ऑलवेज अकर्स 5 प्राइमर से 3 प्राइमर एंड पे होगा, ये ध्यान देंगे। आगे चलते हैं बेटा हम लोग आरएनए प्राइमर फॉर्मेशन के जस्ट बाद अगली कहानी पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इलांगेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। चलिए 5th पॉइंट पे आते हैं, इलांगेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। ये नया जो डीएनए स्ट्रैंड होगा इसका कैसे इलांगेशन होगा, ये आपको ध्यान देना है, अच्छे से करना है, इंपॉर्टेंट है। तो इलांगेशन के लिए आप जानते रहेंगे ये काफी ज्यादा एनर्जेटिक प्रोसेस है, ये भी ध्यान देंगे, काफी ज्यादा एनर्जेटिक प्रोसेस है। पहले से बताया जा गया है आपको। चलिए अगर आपको डायग्राम दिखा के कराएं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूरी कहानी को हम आपको दिखाएं इलांगेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड कैसे होता है तो आपको ज्यादा इजी होगा बेटा। ये पूरी कहानी हम हटाने के, ये हटा के आपको मैं इलांगेशन को एक साथ दिखाऊंगा पूरे स्टेप को। पूरा स्टेप एक साथ देखेंगे तो आपको इजी वे में समझ में आएगा और डायग्राम भी आपकी बुक लाएंगे, इंपॉर्टेंट है। इलांगेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड, ये आप पढ़ रहे हैं जो कि आपका 5th पॉइंट था, ये ध्यान देंगे। एनर्जेटिकली प्रोसेस है, काफी ज्यादा पूछा जाता है। और ये जो होगा इलांगेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड मतलब नया डीएनए फॉर्मेशन, ये जो होता है ऑलवेज टेक्स प्लेस 5 प्राइमर एंड से जो होगा ये 3 प्राइमर एंड पे होगा, ये ध्यान दें, ये आप रट लेंगे। चलते हैं एक बेसिक डायग्राम बनाते हैं आपके बुक का, वहां से एक पैरेंट डीएनए दिखाएंगे, एक टेम्पलेट डीएनए दिखाएंगे, तो वहां से कैसे कहानी शुरू होता है एक एक करके हम देखेंगे। आपके बुक का डायग्राम हम लाने जा रहे हैं, इसको अच्छे समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं।
एकदम अच्छे से ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ज़्यादा टफ करके बुक में दिया है जो कि आपको दिक्कत होता है बेटा। चलिए अगर हम देखें एक डीएनए की बात करें, सपोज दैट पहले एक डीएनए हमारे पास रहा होगा, ये ऐसे रहा होगा बेटा, ये ध्यान, ये शुरू डीएनए रहा होगा। आप पूरी कहानी समझेंगे, बहुत मेन पार्ट है। इसमें क्या होता है बेटा, अगर ये पूरा डीएनए आपसे दिखाया जाए, ये पूरा डीएनए है हमारे पास, ये डीएनए था डबल हेलिकल मॉडल जो कि दिख रहा है डबल हेलिक्स, ये ध्यान देंगे। सबसे पहले अगर बात किया जाए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का, मान लो यहाँ पे एडीपी और एनर्जी सब कुछ आ गई है, जो कि आप देख सके बहुत ही एनर्जेटिकली प्रोसेस है। उसके बाद आपको हम बताएं यहाँ पे कहीं बेटा सपोज दैट ये जो है डीएनए का जो हेलिक्स है, आपको जैसा बताया गया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब रेप्लिकेशन फॉर्क बनना है। ये क्या होता है, यहाँ का जो ये देखें, ये जो डीएनए का पार्ट है ये थोड़ा सा फैल जाएगा, यही जो फैला हुआ है इसी को बोलते हैं अनविंडिंग। अब आप देखिए ये फैल चुका है इतना, आप समझिए, बहुत ही बेसिक सब समझाना चाह रहे हैं आपको। यही है पूरा फैलने को बोल दिया हम लोग अनजीपिंग, या इसी को बोलते क्या, अनविंडिंग, जैसा बताया था। अब जब अनविंडिंग कहाँ होगा, आपको शुरू में लिखवाया है ORI, ऐसी साइड जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। देखिए यही पूरी कहानी। अब इतने पार्ट को हम यहाँ पे जूम करके आपके बुक की डायग्राम के साथ दिखाना चाहेंगे हम। चले ये पूरी कहानी में अगर देखें, ये पूरी कहानी को हम यहाँ लाए डायग्राम बुक का, तो आप देखिए बेटा, मान लो ये पूरा का पूरा डीएनए का डबल हेलिक्स पूरा खुल चुका है, तो आपके बुक का डायग्राम लाया, तो ऐसे करके आपके बुक में डायग्राम एक बना है। ये देखिए ये पूरा डीएनए का देखिए दोनों स्टैंड आपके सामने हैं। अगर इसको नेमिंग करते हैं, हम पूरी कहानी आपको बुक से ही दिखा दें, बुक की कहानी ये देखिए, अगर ऊपर जगह बनाते थोड़ा सा, अगर इस स्टैंड का नाम, ये जो स्टैंड है इसको हम नाम दे दें 3 प्राइमर, तो दिस विल एंड 5 प्राइमर। ये ध्यान दें, अब ये 3 डैश है तो आपको पता होगा ये 5 प्राइमर एंड होगा एंड दिस वन इज द 3 प्राइमर एंड। तो आपको समझना है कैसे हुआ ये पूरी कहानी, आप एक एक करके समझाएंगे और पूरी कहानी यहीं पे आएगा। सपोज दैट बेटा यही पॉइंट था, ये जो पॉइंट है यहीं पे हमारा ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हुआ, यही पूरा फॉर्क खुल गया है, ये खुलने वाला पार्ट यहाँ पे है, समझे। थोड़ा सा मगर और इसको नीचे दिखाएं तो आपको और बेहतरीन समझ में आएगा। ये चीज़ मैं और नीचे दिखाता हूँ पैरेलल वे में, ध्यान देंगे आप। देखिए ये ऐसे ऐसे डीएनए का पार्ट ऐसे आ रहा था, ये ध्यान देंगे आप। ये जो पार्ट है ऐसे करके है, अब ये जो पार्ट है यही ओपन हो गया, देखिए ये पूरा पार्ट जो है, और जूम करें ये पूरा फैल जाता है, इसी को बोलते हैं अनजीपिंग। ये फैल चुका यही है, यहाँ से फैलाव हो चुका है, ये पार्ट देखिए ऐसे कुछ करके फैल चुका है। यही जब फैलता है, आपको बताया हमने, यहाँ पे एक एंजाइम काम करती है, उसका नाम हेलिकेज है, और ये जो पूरा पॉइंट बना है, दिस पॉइंट इज नोन एज रेप्लिकेशन फॉर्क। ये ध्यान देंगे आप, एक एक चीज आपको नोट करना है, बहुत ही इजी वे में समझाया हमने, ध्यान देंगे। दिस इज रेप्लिकेशन फॉर्क है, ये ध्यान देंगे। ऐसे करके देखिए ये वाई शेप का दिख भी रहा है आपको, ये ध्यान देंगे। यही है बेटा एंजाइम। ये एंजाइम हेलिकेज जो होती है, देखिए यहाँ पे कुछ न कुछ बेस पेयर होंगे, यहाँ पे मान लो एडनिन है तो यहाँ जुड़ा हुआ थाइमिन से, जी होगा सी से, ऐसे जुड़े होते हैं बेस। और अभी बताया ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, तो इसको जो तोड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्ड उस एंजाइम का नाम होता है हेलिकेज, जैसा कि आपको बताया। सपोज दैट यहाँ पे एंजाइम जो यूज हुई है, दिस एंजाइम इज हेलिकेज। ये हेलिकेज एंजाइम जो है बेटा अनविंडिंग करा चुकी, ध्यान देंगे, क्वेश्चन रटे रहेंगे। और यहाँ पे यूज होता है, जानते रहेंगे, टोपो आइसोमरेज, ये ध्यान देंगे आप, क्वेश्चन समझे रहेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये है टोपो आइसोमरेज एंजाइम, जस्ट ऐसे दिखा दें हम, ये टोपो आइसोमरेज जो एंजाइम है ये वापस से कॉइलिंग न बना पाए, इस वजह से यहाँ पे ये काम कर रही है। दिस इज द टोपो आइसोमरेज। ये सब आपके बुक के डायग्राम में एंजाइम मेंशन नहीं, इसको अच्छे से देख लें और बना लें, आप समझ लें, बहुत बेहतरीन वे में आपको इजी वे में समझाया जा रहा है। टोपो आइसोमरेज यहाँ पे है, हेलिकेज ने बेटा ऐसे खोल दिया, हेलिकेज देखिए वहाँ काम करेगी जहाँ रेप्लिकेशन फॉर्क बना है, और यही जो पॉइंट है, ये पॉइंट दिस इज कॉल्ड, यही जो पॉइंट है इसी को बोलते हैं ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हम लोग बोलते हैं, ध्यान देंगे आप अच्छे से। उसके अलावा अगर आप देखिए यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन भी अगर आप दिखाएं छोटा सा, यहीं कहीं ये जो है पार्ट, इसी में कुछ प्रोटीन पार्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग सिंगल
स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि बेटा डीएनए के स्ट्रैंड को अपार्ट दूरी मेंटेन रखे रहता है, सटने नहीं देता है, भूलेंगे नहीं, ध्यान देंगे। तो जितने पार्ट हैं हमने आपको इकट्ठा लाया। अब आपको आगे चलते हैं, पूरी कहानी दिखाते हैं। दोनों स्ट्रैंड दिख रहे हैं, ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं शुरू वाले, इसको बोलते हैं पैरेंटल स्ट्रैंड, पैरेंटल या फिर मदर स्ट्रैंड बोलेंगे। समझ में आया सबको? आगे चलते हैं। ये है पैरेंटल स्ट्रैंड बेटा, इसको मान लें हम। ऐसा नहीं कि यही पैरेंटल और ये नहीं है, ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं शुरू के जो हैं ओरिजिनल स्ट्रैंड, दिस इज नोन एज पैरेंटल स्ट्रैंड। ये देखिए, दिस इज द पैरेंटल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, दिस इज पैरेंटल स्ट्रैंड, ये भी पैरेंटल है, दोनों को दिखाया गया है। अब चलिए इसमें शुरू करते हैं पूरी कहानी। कैसे रिप्लिकेशन स्टार्ट हुआ आपको जानना है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन जहां वहीं शुरू हुआ है कहानी, ध्यान देंगे। हुआ है शुरू वहां से, उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आते हैं इस पे, ये जो पॉइंट है ये 3' एंड है, हमने बताया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी शुरू में बताया था हमने, जहां पे OH होगा वो 3' एंड होता है, ध्यान देंगे। जब 3' एंड होगा बेटा तो वहां पे जानते रहेंगे वो 5' एंड अगला बनाएंगे, ध्यान देंगे। चलिए यहाँ पे मान लो, यहाँ पे सबसे पहले जो आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करेंगे, देखेंगे ये छोटा सा मान लो आरएनए प्राइमर हमारे पास आ चुका है, ध्यान देंगे। अगर ये बेटा 3' है तो यहाँ पे आप जान चुके हैं ये 5' होगा, समझे रहेंगे। और ये 5' है, ये होगा 3' एंड, जब समझे अभी समझाने के लिए बोल रहे हैं। ये 3' एंड है, मान लो यहाँ पे रहा होगा, मतलब 3 प्राइमर एंड। और इसी 3 प्राइमर में आप समझ चुके हैं, कहीं कहीं हमने बताया OH जुड़ा होता है, ध्यान देंगे। चूंकि आरएनए प्राइमर जो हमने बोला वो 3' या 3 प्राइमर जो एंड होता है वहां जुड़ा होता है। अब आइए आपको बेटा बताएं, एक न्यूक्लियोटाइड जैसे यहाँ पे, अगले न्यूक्लियोटाइड, चूंकि न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेटेड हो चुका है, आप जान चुके हैं एनर्जेटिक प्रोसेस, और वही एनर्जी भी यहाँ देगा, भूलेंगे नहीं। यहाँ से फिर ऐसे करके अगला भी जहाँ जुड़ेगा, कुल मिला के ऐसे ऐसे जुड़ता चला जाएगा, ध्यान देंगे। ये जुड़ता चला गया, देखो मैं इसको ब्लूस पूरा दिखाया हूँ, ध्यान देंगे। इस तरह से पूरा जुड़ता चला जाएगा। इसको हम हटा दें, ये 5' था, यहाँ 3' हुआ, फिर अगला ऐसे जुड़ेगा, लास्ट में जो एंड आया ये 3' आया। ये जो स्ट्रैंड है बेटा ये कंटिन्यूअस बना है, ये भूलेंगे नहीं। इसको हम हटा दें, अगर आपको दिखाएं, ये पूरी कहानी बीच के हटा दें, चूंकि आप समझ चुके हैं। ये पूरा जो स्ट्रैंड बना है, दिस इज कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। इसको अच्छे से देख लें, एक बार समझा दिया आपको, फिर से इसको समझ लें। यहाँ पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस हुआ है, ये जो स्ट्रैंड बना है लगातार बना है, इसलिए इसका नाम होता है कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। कंटिन्यूअस सिंथेसिस हुआ है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इसका नाम है कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोलेंगे, या फिर इसी के नाम लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, ध्यान देंगे। क्वेश्चन पूछा जाए कंटिन्यूअस सिंथेसिस हुआ है, इसको हम इसी पेज से कर दिखाएं, दिस इज आल्सो कॉल्ड लीडिंग, इसी का नाम होता है बेटा OR अथवा लीडिंग स्ट्रैंड। तो आप भूलना नहीं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लीडिंग स्ट्रैंड। कंटिन्यूअस सिंथेसिस हुआ है, इसी का नाम कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोलेंगे। चलिए आगे चलते, इस स्ट्रैंड पे आते हैं हम लोग। देखें जहाँ पे अगला वाला स्ट्रैंड है 5' बेटा, देखेंगे यहाँ पे अगर आप देखें ये 5' है और ये 3' है, तो आपको फिर से हम बताएं जो यहाँ पे स्टार्ट होगा बनना वो बेटा 3' से स्टार्ट होगा, ये ध्यान देंगे। चलिए यहाँ से अगर स्टार्ट करें पूरी कहानी, तो यहाँ से छोटा सा एक पार्ट बनता है, सेगमेंट, देखिए एक छोटा पार्ट बना है बेटा, फिर ये छोटा पार्ट आगे फिर बनेगा, चूंकि OH ग्रुप जहाँ 3' पे उसी पे ये जुड़ता चला जाएगा, लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं बनेगा, छोटे छोटे यहाँ पे सेगमेंट बनते हैं डीएनए के, ध्यान देंगे। यही जो छोटे छोटे सेगमेंट हैं, दिस सेगमेंट इज नोन एज ओकाजाकी सेगमेंट या ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ये ध्यान देंगे, अच्छे समझ लेंगे, क्वेश्चन बनते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट चूंकि बेटा कई स्टेप पे बना हुआ है, दैट्स वाई जो होता है ये जो हुआ ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड हो जाएगा, ध्यान देंगे। इसकी सिंथेसिस जो है डिसकंटिन्यूअस हुआ है, इसलिए इसका नाम हम लोग बोल देते हैं स्ट्रैंड को। यहाँ पे देखें ये जो कहानी हुआ है डिसकंटिन्यूअस हुआ है, या फिर इसी के नाम पे आप बोल सकते हैं डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है। तो आप समझ सकते हैं ये जो स्ट्रैंड हुआ ये डिसकंटिन्यूअस हुआ, या यहाँ पे जो बना हुआ है छोटा छोटा फ्रैगमेंट उसका नाम है ओकाजाकी फ्रैगमेंट। इसको अच्छे से आप कर लें, समझे रहेंगे, भूलेंगे नहीं बेटा अच्छे से। तो ये अगर आपको हम बताएं तो ये अगर देखें
ये एंड अगर 5 डैश हुआ तो ये जो एंड हुआ ये 3 डैश हुआ। यहाँ पे मान लो 5 डैश, यहाँ 3 डैश रहा होगा, फिर ये जुड़ा, यहाँ पे OH रहा होगा, देख लेंगे अच्छे से, एक न्यूक्लियोटाइड तो OH था, फिर यहाँ पे OH जुड़ा, यहाँ पे ऐसे ऐसे जुड़ता चला आया। इस तरह से कई टुकड़ों में यहाँ पे बना है। आपको हम बता दें यहाँ पे 3 डैश एंड था, इसलिए यहाँ का जो एंड है ये भी 3 डैश एंड है। इस तरह से जो सेगमेंट छोटा छोटा बना है इसका डायरेक्शन अगर देखें तो ये भी 5 डैश से बेटा 3 डैश बना हुआ है। इसलिए ऑलवेज जो होगा फॉर्मेशन ये भूलेंगे नहीं, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड हो चाहे डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड हो, हमेशा 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम एंड की साइड में होगा, ये ध्यान देंगे। क्वेश्चन आपके बेहतरीन पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से देख लें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड जो बोला गया है इस पे डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस हुआ है, डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस हुआ है। इस वजह से इसी को बेटा बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। एक और नाम यहाँ दिया है, इसको अच्छे से देखें, दिस इज कॉल्ड एज लैगिंग, इसको भूलेंगे नहीं, लैगिंग बोलते हैं, ध्यान देंगे। ये है आपका, देख सकते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, अच्छे से ध्यान दें, एंड दिस वन इज नोन एज लैगिंग स्ट्रैंड। तो क्वेश्चन आपसे दोनों बेटा पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लें, कई बार का हिट क्वेश्चन आया, ध्यान दें। एक और चीज आपको बताना चाहेंगे, इसको हटाने के बाद ये देख लें, हम पूरा डीएनए ऐसे था, बाद में आप देखिए पूरा डीएनए ऊपर से ऐसे पूरा खुल चुका है, ध्यान देंगे। ये पूरी कहानी जहां से खुलना शुरू हुआ है वहीं पे ORI होता है, वहीं पे बनता है रिप्लिकेशन फॉर्म, एंड दिस रिप्लिकेशन फॉर्म जो होता है ये Y शेप होता है, ये भी आप अच्छे से याद कर लेंगे दोस्तों। चलिए आगे अगर इसको हम हटाएं, एक क्वेश्चन आपके ऑल इंडिया लेवल के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि आपके गाइड में दिए वो भी हो जाएंगे। इसको हटाने के बाद देखें, ये डायग्राम हटाने जा रहे हैं, इसको अच्छे से समझे रहे हैं कैसे ये आया। अगर बेटा आपसे हम बात करें पेरेंट स्ट्रैंड इसका, अगर ये बात करें, ये पेरेंट स्ट्रैंड 3 प्राइम से जो 5 प्राइम पे अगर टेम्पलेट ओपन हो रहा है तो टेम्पलेट देखिए, टेम्पलेट की बात करें तो मतलब पेरेंट स्ट्रैंड, जो पेरेंट स्ट्रैंड इसी का नाम टेम्पलेट होता है, ये भूलेंगे नहीं, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे या पेरेंट एक ही बात है, भूलेंगे नहीं। टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड अगर हम ले 3 प्राइम से 5 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम पे अगर ये ले, आपकी बुक में ये दे रखे हैं क्वेश्चन, ध्यान देंगे। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम पे अगर ये ओपन हो तो यहाँ पे जो बनेगा देन न्यू डीएनए सिंथेसिस जो हो रहा है बेटा, आप देखें ये 3 प्राइम से 5 प्राइम है, इस पे जो नया डीएनए सिंथेसिस हो रहा है वो 5 डैश से 3 डायरेक्शन में हो रहा है, इसको रट लें, अच्छे से भूलेंगे नहीं, कई बार का हिट क्वेश्चन रहा है, ध्यान देंगे। न्यू स्ट्रैंड फॉर्म, देन न्यू स्ट्रैंड जो यहाँ पे बना है फॉर्म 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, इसको अच्छे से कर लें। टेम्पलेट स्ट्रैंड अगर पूछे 3 प्राइम से 5 प्राइम पे जो ये ओपन हो रहा है, इस पे सिंथेसिस कैसी हो रही है आप देख सकते हैं। न्यू स्ट्रैंड जो बन रहा है 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम एंड में, इसका मतलब यही जो हुआ है कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस हुआ है। तो क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस किस पे हो रहा है, तो आप देख सकते हैं इस वाले टेम्पलेट पे 3 प्राइम से जो ये है, इधर हमने लिख दिया, अच्छे से समझ लें। अगर यही कहानी मैं इधर के लिए लूँ, दूसरा स्टेप देखें, अगर ये ले हम 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम पे अगर टेम्पलेट ओपन करें तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे जो डायरेक्शन बन रहा है 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड पे ही बन रहा है, छोटे छोटे सेगमेंट पे। दूसरा अगर हम देखें, आपको बताएं, ये हटा क्या यहीं पे हम दिखा रहे हैं, पॉइंट नंबर ये देखते रहे, नोट कर रहे हैं। इफ अगर टेम्पलेट की बात करें, टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है ओपन हो, ये ओपन हो बेटा 5 प्राइम से 3, ये देखें आप अच्छे से 5 प्राइम से 3 इस एंड में ये ओपन हो रहा है। तब की बात अगर देखें, यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड जो बनेगा, न्यू स्ट्रैंड, जो न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होता है वो कैसे होता है आपकी गाइड में दे रखे हैं क्वेश्चन, अच्छे से इसको समझ लें। यहाँ भी जो होगा वो वही होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये समझे रहे अच्छे से।
यहाँ भी जो हुआ न्यू स्ट्रैंड जो फॉर्म हुआ 5 प्राइम से, कभी कभी ये ऐसे देते हैं, ध्यान देंगे 5 प्राइम से ये 3 प्राइम की तरफ ही फॉर्म होगा, ये ध्यान देंगे। कभी कभी इसको ऐसे न लिख के बेटा थोड़ा सा अलग कर देते हैं ये चीज को, लेकिन हमेशा रटे रहेंगे 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड पे ही बनेगा। इसको अच्छे से आप कंठस्थ कर लेंगे, क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। तो दोनों स्ट्रैंड कैसे ओपन हो रहे हैं, 3 प्राइम से ये अगर इधर ओपन हो रहा है तो यहाँ पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है, भूलेंगे नहीं। ये अगर 5 प्राइम से इधर की तरफ ओपन पूछे टेम्पलेट, इस पे भी सिंथेसिस इधर ही हो रहा है। इसका मतलब डीएनए का जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है, अच्छे जिसको समझे, डीएनए का न्यू स्ट्रैंड ऑलवेज जो होता है बेटा बनता है 5 प्राइम से 3, जो कि हमने पहले ही यहाँ बताया था। तो इसको अच्छे से आप लोग देख लें बेटा, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इस तरह से अगर आपको हम समरी दिखाएं, आप अगर इसको देखें बेटा, इलांगेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड हो गया है। ये जो छोटे छोटे जो पार्ट यहाँ बने हैं इसको भी बता दें, यहीं पे एंजाइम काम करता है डीएनए लाइगेज। ये आप देखें यहाँ पे अलग कलर्स दिखा, ये छोटे छोटे सेगमेंट को जोड़ने वाली जो एंजाइम होगी, ये एंजाइम जोड़ेगी, इस एंजाइम का नाम होता है डीएनए लाइगेज, जो कि आपको पहले ही बता रखा था हमने, एंजाइम जोड़ा। अब क्या होगा हमारे पास, आप देखें ये पेरेंट जो स्ट्रैंड है और यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड बन गया है। अगर यहीं से दिखाया जाए एक टेम्पलेट जो डीएनए है हमारे पास कैसे बन गया यहाँ पे नया डीएनए, तो आप देख सकते हैं। अगर यहाँ से दिखाएं बेटा न्यू डीएनए शॉर्टकट, अगर आप देखें यहाँ से एक ओरिजिनल जो स्ट्रैंड है आप देख सकते हैं, ओरिजिनल स्ट्रैंड जो ये देखिए ऐसे बना रखा हमने, जो नया स्ट्रैंड आया ये आ गया आपके पास, ये आ गया। उसी तरह से यहाँ से देखें जो ओरिजिनल स्ट्रैंड है बेटा ये ब्लैक से है हमारे पास, ये है, और जो नया स्ट्रैंड आया छोटे छोटे ये पार्ट में आया है, ये ध्यान देंगे आप, बहुत इजी वे में समझाया है। इस तरह से आप समझे, ये 3 प्राइम तो ये 5 प्राइम है, तो यहाँ पे ये है 3 तो ये है 5। उसी तरह से ये देखो ओरिजिनल वाला यहाँ पे अगर दिखाएं, दिस इज 5 डैश, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम है। इसका उल्टा करें, दिस इज 3 प्राइम एंड दिस वन इज द 5 प्राइम। तो आप देख सकते हैं बेटा जो न्यू डीएनए बना, हमारे पास एक नया डीएनए बना। ऊपर वाले से अगर देखें, जो ऊपर का ओरिजिनल डीएनए ये था, यहाँ से हमारे पास 2 डीएनए बन चुके हैं, और ये जो 2 डीएनए हैं इसमें से एक स्ट्रैंड ओल्ड है, ये है पेरेंट का, ये है पेरेंट का, और ये बना है न्यू। इसका मतलब जब नया डीएनए फॉर्मेशन होगा एक ओल्ड स्ट्रैंड आएगा और एक नया, हेंस डीएनए रिप्लिकेशन जो हुआ सेमी कंजर्वेटिव हुआ, मतलब आधा नया डीएनए आया और आधा पेरेंट का कंजर्व है, इसलिए सबसे ज्यादा जो थ्योरी मान लो सेमी कंजर्वेटिव। आप देख सकते हैं पेरेंट यहाँ भी। उसी तरह ये पेरेंट हुआ बेटा, ये वाला पेरेंटल स्ट्रैंड हुआ, पेरेंट स्ट्रैंड पूरा हम दिखा दें आपको, और ये न्यू स्ट्रैंड बना हुआ है, ये ध्यान देना आपको। उसी तरह से यहाँ भी ये न्यू स्ट्रैंड बना, और ये जो बना है यहाँ पे पेरेंट स्ट्रैंड है। इस तरह से आपके पास पूरा नया डीएनए बन चुका है। ध्यान देंगे ओल्ड डीएनए ये था, यहाँ से नया डीएनए कैसे बना, पूरा आपको एक एक करके दिखाया है कैसे डिसकंटिन्यूअस हुआ। ओकाजाकी फ्रैगमेंट की बात करें कहाँ बना है, ये बनता है बेटा लैगिंग स्ट्रैंड पे या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड पे बना है। आप ध्यान दे सकते हैं इसी स्ट्रैंड पे ये छोटे छोटे टुकड़े बने हैं। द शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, शॉर्ट सेगमेंट जो डीएनए होता है इसी के नाम छोटे छोटे जो डीएनए शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट। तो फ्रेंड्स ये पूरा था आपका मेन स्टेप। नाउ लास्ट स्टेप पे आएंगे, आखिर इसको रुकना भी तो है, तो आपको कैसे प्राइमर हटाना है जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेप। तो लास्ट स्टेप में चलते हैं दोस्तों, लास्ट में हम करते हैं एक और कहानी, रिमूवल ऑफ प्राइमर। जिसको हटाने जा रहे हैं इसको देख लें। द लास्ट स्टेप इज द रिमूवल ऑफ प्राइमर, यहीं पे हम दिखा दें। 5वां स्टेप जो हुआ बेटा पूरे 6 होगा, रिमूवल ऑफ प्राइमर। रिमूवल ऑफ प्राइमर जो होता है इसी को आप समझे, प्राइमर जैसे ही हटाएंगे आप पूरा का पूरा डीएनए एंड हो जाएगा, इसी को हम बोल सकते हैं टर्मिनेशन स्टेप। ये है टर्मिनेशन स्टेप, मतलब पूरा का पूरा डीएनए अब आपका रुकने वाला है। ध्यान देंगे कहीं कहीं बेटा इसी को बोल देते हैं प्रूफ रीडिंग या फिर रिपेयर, इसी को बोल देते हैं हम लोग प्रूफ रीडिंग या फिर रिपेयर। ये जो पूरी कहानी हुआ रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर, ये होता है बेटा, इसको अच्छे से देख लें। दिस इज टेक्स प्लेस बाय आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट टेक्स प्लेस बाय, यहां लिख रहे हैं हम, टेक्स प्लेस बाय डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड एंजाइम होते हैं ग्रुप के न्यूक्लियसेस वाले।
न्यूक्लियोटाइड में जानते हैं एक्सोन्यूक्लियोटाइड वगैरह जो वो यूज हो गए, एंड ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होगा यही रिमूव कर देगा आरएनए प्राइमर को। जब ये आरएनए प्राइमर जो शुरू में हमने यहाँ जोड़ा था, याद करें ये आरएनए प्राइमर जो जुड़ा था, ये आरएनए प्राइमर को आखिर हटाना भी तो पड़ेगा, जो हमने दिया था बेटा उसको हटाना है। जब यही हमने हटा दिया, इसलिए अब जाके आपका डीएनए रिप्लिकेशन का एंड हो चुका है। तो ये डीएनए रिप्लिकेशन आपका एंड हो गया। यहाँ पे ये चीज देख लेंगे, यहाँ पे एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट काम करे, ध्यान देंगे। द मेन स्टेप जो होता है बेटा आपका पूरी कहानी ये है, पूरा अच्छे से इसको नोट कर लेंगे। एक एक क्वेश्चन जितने प्रीवियस ईयर के हैं एनसीईआरटी सब यहाँ लिखा है, ये दोनों चीज नहीं भूलेंगे। ये पूरी कहानी आपके सामने हमने दिया है, ध्यान देंगे। ये स्ट्रैंड है इधर से इधर 3 प्राइम से इधर 5 प्राइम की स्टेट सिंथेसिस कंटीन्यूअस हो रही देखेंगे आप। अगर पूछे कि ये पेरेंट स्ट्रैंड है जो टेम्पलेट 5 से प्राइम से 3 प्राइम पे जो ओपनिंग हो रही है, ध्यान देंगे इस पे भी सिंथेसिस 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड पे हो रहा है, लेकिन छोटे छोटे शॉर्ट सेगमेंट्स हो रहा है, जो सेगमेंट का नाम है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो फ्रेंड्स एक बार पूरा रिकॉल कर ले, आप अच्छे से समझ लें पूरी कहानी। हमने आपको एक एक बताया है। हेलिकेज एंजाइम का काम बेटा अनजिपिंग होगा, अनविंडिंग कराएगा। एक प्रोटीन बताया हमने सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि डीएनए को अपार्ट होने से बचाएगा, ध्यान देंगे। टोपोआइसोमरेज टेंशन को रिलीज करेगा, कम करेगा। आप देखिए ये जो टेंशन होता है फिर से कॉलिंग ना हो जाए, ये टेंशन को दूर करता है एंजाइम नाम टोपोआइसोमरेज। हेलिकेज एंजाइम नहीं भूलेंगे, एक एक एंजाइम को इस डायग्राम में हमने लाया है, बहुत ही सिंपल डायग्राम करके दिखाया है, इसको अच्छे से करें। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट डीएनए का रिप्लिकेशन कैसे होता है, पूरा डिटेल प्रोसेस। पूरी डिटेल प्रोसेस में जरूरी नहीं हमेशा पहला स्टेप एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड ही बोले, जो एनर्जी हो सकता है वो शुरू में पहला स्टेप आपको बेटा ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन से शुरू करें, जहां ओआरआई का फॉर्मेशन है, रिप्लिकेशन फॉर्म है, फॉर्क बनता है, ध्यान देंगे। फिर एनजीपी से शुरू करेंगे। इस तरह से आपको एक एक हमने पूरी कहानी को कंप्लीट किया है। तो आप जाके एक एक करके पूरा रिवाइज कर अच्छे से नोट कर लेंगे, भूलेंगे नहीं। ओकाजाकी क्या है, ये क्या है, पूरा नाम क्या है, सब कुछ कवर किया गया। एंजाइम क्या है, कहाँ कैसे वर्क करते हैं, तो बहुत सिंपल वे में पढ़ाया गया। होपली बहुत अच्छा लगा होगा है आप लोगों को, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। चलिए आज की कहानी इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।